कि मुझसे कहिए कि कहाँ सजदा करना है, चलिए कहिए कि कहाँ सजदा करना है और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा मुझे बताओ ना कहाँ करना है। मैं इंडिया के हर मैच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन आप लगा के दिखाए नहीं ये चीज़ें। तो आखिरकार मोहम्मद शामी ने अपनी सजदा कंट्रोवर्सी पर क्लैरिटी दे दी है। फाइनली बोल पड़े हैं और मोहम्मद शामी उस सजदा कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी देर से चुप थे। अब जाकर उन्होंने इस बारे में बात साफ कर दी है, क्योंकि आपको मालूम है वर्ल्ड कप के दौरान एक श्रीलंका के दौरान मैच में जिस वक्त मोहम्मद शामी आपको 5 विकेट लेने के बाद घुटनों पे अपने नज़र आए थे, उसके बाद आपको ये लगा था कि और कुछ लोगों ने ये कहा था कि मोहम्मद शामी जो है हाथ ज़मीन पर रख कर अब सजदा करने ही वाले थे कि उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उन्होंने उस प्लान को तर्क कर दिया, उन्होंने सजदा करना अवॉइड कर लिया। या फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खिलाड़ी आसपास आ गए, उन्होंने उनको जो है वो सजदा करने से रोक दिया। कुछ इस तरह की बातें आपको देखने और सुनने को मिली थी। हम उस वक्त खामोश थे, हमने उस वक्त इस तरह की बिल्कुल भी कोई बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि जब तक मोहम्मद शामी खुद इस बात पर बात नहीं करते तो हमारा बात करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। क्योंकि मोहम्मद शामी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम ये समझते हैं कि खिलाड़ी हैं और देश के लिए खेलते हैं और देश ने मौका दिया है, और अगर उनको देश सजदा करने से रोकेगा तो सबसे पहला फ़र्ज़ और हक मोहम्मद शामी का है कि वो ये कहें कि मैं अगर सजदा करने से मुझे रोका जा रहा है। और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी ने ये कहा है कि मुझसे कहिए कि कहाँ सजदा करना है, चलिए कहिए कि कहाँ सजदा करना है और मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ये कुछ बहरहाल मोहम्मद शामी ने बहुत क्लैरिटी से आज जो है ये चीज़ें कही हैं एक इंटरव्यू के दौरान। और मोहम्मद शामी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि मैं इस देश का मुसलमान हूं, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख्र है, कहना था मोहम्मद शामी का इस इंटरव्यू के दौरान। और साथ साथ मोहम्मद शामी ने उस कंट्रोवर्सी पर यह कहा कि मैं सजदे करने का आदी नहीं हूँ, ग्राउंड्स पे मैं करता नहीं, मैं कभी भी इस तरह की हैबिट नहीं रही है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें कल्चर में होती है मोस्टली, तो यहाँ का उस तरह का कल्चर नहीं है। बाकी पड़ोसी मुल्क का उस तरह का कल्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कल्चर नहीं है सजदे करने का, इसलिए लोग नॉर्मली नहीं करते। ज़हीर खान रहे, बाकी खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी रहे तो नहीं करते थे, कल्चर नहीं। तो बहरहाल मोहम्मद शामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं सजदा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कहीं भी सजदा कर सकता हूं, मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है। मैं इस देश का मुसलमान हूं, एक प्राउड मुसलमान हूं, ये उनका कहना था। उसके अलावा मोहम्मद शामी ने ये साफ़ कह दिया कि एक तो मेरे यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं थी कि मुझे सजदा करना है। उसके बाद जो लोग इसको बवाल बना रहे हैं, राय का पहाड़ बना रहे हैं, वो उनका इंटेंशंस कुछ और होती हैं, उनको इंटेंशंस ये होती हैं कि डिवाइड करें। हम ये समझते हैं और यही हर देश के मुसलमान को समझना है कि ये मिट्टी, ये ज़मीन आपकी है, उतनी ही आपकी जितनी आपके किसी हिंदू साथी की है, उतनी ही आपकी जितनी यहाँ के किसी जैन की है, उतनी ही आपकी जितनी यहाँ के किसी सिख की है, उतनी ही आपकी जितनी यहाँ के किसी ईसाई की है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ लोग इस तरह का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की कोई आपको कोशिश अपने आसपास नज़र आती है कि आपको कोई बता रहा है कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, तो वो वक्त का तकाजा है, वो वक्ती बातें हैं। हम हमारे आबाओ अजदाद इसी ज़मीन पे रहने वाले हैं। इस ज़मीन पे करोड़ों लोग रोज़ सजदा करते हैं उन लाखों मसाजिद के अंदर और करते रहेंगे, ता क़यामत करते रहेंगे। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और ये बात मोहम्मद शामी ने भी साफ़ कर दी है। अब कुछ ट्रोल्स इसको यकीनन बहुत अलग तरह से लेंगे कि मोहम्मद शामी जो है वो सजदा नहीं करता, वो जो है अच्छा करता है, एक मुसलमान, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और दूसरी तरफ से दूसरे ट्रोल इस तरह ले जाएंगे कि मोहम्मद शामी फिर प्रेशर में आ गया, वो जो है उसको हिंदूवादी लोगों ने फिर डरा दिया। देखिए ऐसा नहीं है, मोहम्मद शामी इस देश के लिए खेल रहे हैं और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट मुझे लगता है 15 सालों से खेल रहे हैं, तो उनको तब से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मुसलमान खिलाड़ियों को भी मौके मिले हैं इस देश में, अंदर इस देश में खेलने के। वो इरफान पठान हो, ज़हीर खान हो, वो बहुत से अलग अलग, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, आप देखिए किस कदर जो है देश ने हमेशा इनको मौका दिया। देश से किसी मुसलमान को कोई शिकवा नहीं होना चाहिए और किसी को है भी नहीं, भले किसी सियासी जमात से हो, भले किसी नफरती चिंटू से हो, लेकिन ना हमें देश से शिकवा है और ना ही इस मिट्टी से।